नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका भाई, आपका दोस्त देवाशीष भट्टाचार्य जी और आप देख रहे हैं एड्रॉयड कंसल्टेंसी सर्विसेज की ट्रेनिंग प्रोग्राम। आज मैं सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलूंगा, बल्कि दूसरा एक रिक्वेस्ट है। सब्सक्राइब तो आप लोग कर ही रहे हो। ये जो डिस्कशन हम लोग करते हैं यहाँ पे, ये 14-15 मिनट का जो डिस्कशन होते हैं, ये 14-15 मिनट का तो डिस्कशन होने वाला सब्जेक्ट है नहीं। घंटों के डिस्कशंस होते हैं, उसको हम लोग 14-15 मिनट में स्क्वीज कर लेते हैं। तो आप लोगों से जो रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को फॉरवर्ड करके मत देखिएगा। एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, आप हर एक वर्ड पे ध्यान दीजिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, क्योंकि इतने लंबे डिस्कशन को मैं बहुत मेहनत के छोटा करता हूं, बुलेट पॉइंट्स बनाता हूं कि ये चीजें आप लोगों के पास होना चाहिए। आई नो कि यू डोंट हैव दैट मच ऑफ टाइम टू सी द यूट्यूब्स, तो फिर भी जब आप लोग देखोगे इसको बड़ा ध्यान से देखो, बड़ा ध्यान से सुनो कि हम बोलना क्या चाह रहे हैं। अगर कोई आपको लगता है कि कहीं पे कुछ और एडिशन हो सकता है, डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और बहुत ही अर्जेंट कोई इश्यूज है, डेफिनेटली आप मुझे व्हाट्सएप में नॉक कर सकते हो। आज की जो टॉपिक है बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है और चलिए चालू करते हैं आप लोग सब एक साथ मिलके। टर्बोचार्जर द इनसाइड स्टोरी। टर्बोचार्जर के अंदर में है क्या चीज। बाहर से तो टर्बोचार्जर हम लोग बहुत बार देखे हैं। देखिए कोई टर्बोचार्जर मशीन पे लगा हुआ है, ये जैसे कि ये मशीन पे लगा हुआ है, ये वर्कशॉप में है, मशीन इंजन लगेंगे, तो ये सब हम लोग तो देखे हैं। लेकिन क्वेश्चन है, क्या इस टर्बोचार्जर की अंदर की स्टोरी हम लोग जानते हैं क्या? इसके अंदर में क्या है, ये जो चीजें हैं इसके अंदर में है क्या चीज, इसके अंदर में क्या चीज है। चलिए आज सैर करते हैं टर्बोचार्जर की अंदर में। सो लेट अस स्टार्ट विद द टर्बो कंपोनेंट्स। ओके फाइन। सो दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ टर्बोचार्जर। अब इस टर्बोचार्जर को देखिए, हम लोग नॉर्मली 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट दैट इज अ टर्बाइन सेक्शन, दूसरा पार्ट दैट इज अ कंप्रेशन सेक्शन, एंड द तीसरा पार्ट दैट इज अ सेंट्रल हाउसिंग, जो इस पोजीशन को दर्शाते हैं। राइट। सो पहले थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं यहाँ पे कि यहाँ से हवा घुसेंगे। आप सभी जानते हैं कि भाई ये लाइन जो है ये हवा वाला लाइन है, इनलेट। यहाँ पे कंप्रेशन व्हील है, ये आप देख रहे हैं, इज अ कंप्रेशन व्हील। एंड इंटरेस्टिंग चीजें जो है, यहाँ पे जो नट है कंप्रेशन व्हील को फिक्स करने के लिए, जो नट है दैट इज अ रिवर्स थ्रेड। आगे इस जगह में क्या होते हैं कि कंप्रेशन व्हील जो हवा को हमने ले लिया अंदर में, इस हवा को हम लोग क्या करते हैं, प्रेशराइज करके ऐसे डालते हैं यहाँ पे, जो यहां से निकलते हैं कहां जाते हैं। दिस इज द हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर लाइन गोइंग टू द चार्ज एयर कूलर, CAC, दैट यू ऑल नो। ओके, नेक्स्ट इज दिस इज द एग्जॉस्ट पोर्ट। इसके नीचे जो मैंने थोड़ा सा बड़ा करके अभी दिखा दिया, दिस इज द एग्जॉस्ट पोर्ट। तो ये एग्जॉस्ट पोर्ट से एग्जॉस्ट गैस कहां पे जाएंगे, इट विल हिट दिस एग्जॉस्ट गैस, जो है किसको हिट करेंगे, दिस इज अ टरबाइन व्हील, और ये टरबाइन व्हील को हिट करते हुए आगे निकल जाएंगे। ओके, हार्ट ऑफ द टर्बोचार्जर इज द टरबाइन सेक्शन। क्यों मैं इसको बोल रहा हूं हार्ट है, लेट्स सी। देखिए टरबाइन सेक्शन जो है, इसमें क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ अ टरबाइन हाउसिंग। जो ये है दिस इज अ टरबाइन हाउसिंग, ये पूरा एरिया जो है टरबाइन हाउसिंग है, एंड दिस इज द टरबाइन व्हील। टरबाइन व्हील। अभी देखिए ये जो प्रेशर एनर्जी है, कौन सी प्रेशर एनर्जी, जो एग्जॉस्ट गैस की जो प्रेशर एनर्जी है, दिस इज एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड। एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से जो प्रेशर, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से जो एग्जॉस्ट गैस जाते हैं, इसकी जो प्रेशर एनर्जी है, इस प्रेशर एनर्जी को टरबाइन हाउसिंग कन्वर्ट करते हैं काइनेटिक एनर्जी में। और ये काइनेटिक एनर्जी जो है ये टरबाइन व्हील को घुमाते हैं। टरबाइन व्हील को घुमाने से क्या होगा, ये जो टरबाइन व्हील है, दिस इज द टरबाइन व्हील, ये इसके साथ एक शाफ्ट इनबिल्ट है, दिस इज द शाफ्ट, दिस इज द शाफ्ट जो कि इनबिल्ट है। राइट। तो शाफ्ट घूमने से क्या होगा, ये जो कंप्रेशन व्हील है, इस साइड में कंप्रेशन व्हील लगा हुआ है, तो दिस इज अ कंप्रेशन व्हील।
तो नेचुरली कंप्रेशन व्हील भी घूमते रहेंगे। सो कंप्रेशन व्हील घूमने से क्या होगा, इट विल सप्लाई द एयर टू द इंजन। तो सो द टर्बाइन वेयर इट ऑल स्टार्ट, दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड द हार्ट ऑफ द टर्बोचार्जर। इस सेंट्रल हाउसिंग में क्या चीज है, सेंट्रल हाउसिंग में क्या है कि ऑल द सपोर्टिंग एंड सीलिंग कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द रोटर असेंबली। रोटर असेंबली कौन सा हो गया, ये जो कंप्रेसर हो गया, इस साइड में टर्बाइन हो गया, ये जो पूरा चीज घूम रहा है, दिस इज कॉल्ड द रोटर असेंबली। तो इस रोटर असेंबली की जो सपोर्टिंग चीजें हैं, इसकी जो सीलिंग सिस्टम है, ये सब कुछ रहता है सेंट्रल हाउसिंग पे। तो सेंट्रल हाउसिंग हमारा कौन सा था, ये जो एरिया है, इज द सेंट्रल हाउसिंग। ओके, यहाँ पे है तो थ्रस्ट बेयरिंग्स, कुछ जर्नल बेयरिंग, कुछ सील्स एंड द लुब्रिकेटिंग पैसेजेस। ये जो लुब्रिकेटिंग पैसेजेस है, दीज आर ऑल द पार्ट ऑफ द सेंट्रल हाउसिंग। अभी हम लोग फोकस करेंगे सेंट्रल हाउसिंग पे, मतलब इस जगह पे हम लोग फोकस करेंगे। इस जगह पे हमें क्या लेके डिस्कशन करना है, यहाँ पे हम लोग डिस्कशन करेंगे बेयरिंग, यहाँ पे हम लोग डिस्कशन करेंगे सील्स, और यहाँ पे हम लोग डिस्कशन करेंगे लुब्रिकेटिंग लाइन या लुब्रिकेटिंग पैसेज के बारे में। पहला डिस्कशन जो है टर्बोचार्जर बेयरिंग, जो सेंट्रल हाउसिंग में है, जो आप देख पा रहे हो। सी देयर आर वन थ्रस्ट बेयरिंग जो ये है, एंड देयर आर टू जर्नल बेयरिंग्स, इट कैन बी वन जर्नल बेयरिंग ऑल्सो, मैं बाद में आता हूं। तो थ्रस्ट बेयरिंग के बारे में पहले जब डिस्कशन हम लोग करते हैं, तो थ्रस्ट बेयरिंग में देखिए, दिस इज द थ्रस्ट बेयरिंग। तो थ्रस्ट बेयरिंग कहां पे होते हैं, मोस्टली ये देखिए कंप्रेशन साइड में रहते हैं, कंप्रेशन व्हील के इस साइड में, और इस जगह में होते हैं एक थ्रस्ट कॉलर, यहां पे दिस इज द थ्रस्ट बेयरिंग, और पीछे एक होते हैं थ्रस्ट वॉशर। अब इसको हम लोग ऐसे भी देखते हैं कि ये है हमारा जर्नल बेयरिंग। अब ये जर्नल बेयरिंग बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। जर्नल बेयरिंग्स नॉर्मली क्या होते हैं कि इट कैन बी हाइड्रोडायनामिक टाइप, इट कैन बी बॉल बेयरिंग टाइप, बट टाइप। ओके, हाइड्रोडायनामिक टाइप में भी फिर दो टाइप की जर्नल बेयरिंग्स है। कैसे, वन इज फुल फ्लोटिंग एंड वन इज सेमी फ्लोटिंग। अब ये दोनों में केस क्या है, फुल फ्लोटिंग का मतलब क्या है, जर्नल बेयरिंग घूमेंगे, जब आपके टर्बो की शाफ्ट घूमते रहेंगे, टर्बो घूमते रहेंगे, तो जर्नल बेयरिंग भी सेंट्रल हाउसिंग की बोर्ड में घूमते रहेंगे। लेकिन सेमी फ्लोटिंग में क्या है कि ये चीज नहीं घूमेंगे। ओके, तो यहां पे देखिए, दिस इज अ सेमी फ्लोटिंग, और यहां पे जो है देखिए, यहां पे जर्नल बेयरिंग दो पार्ट में है और बीच में एक स्पेसर है, दिस इज अ फुल फ्लोटिंग है। तो फुल फ्लोटिंग में क्या होता है, दो बेयरिंग होते हैं और उसमें दो ऑयल फिल्म्स होते हैं। क्यों दो ऑयल फिल्म्स की बात कर रहा हूं, अब देखिए, दिस इज द ऑयल पैसेज, ठीक है ना। ये ऑयल पैसेज से जो तेल आते हैं, ये तेल कहां पे जाएंगे, दो जगह में जाते हैं। जर्नल बेयरिंग्स के अंदर में, कहां पे, शाफ्ट और बेयरिंग के बीच में, और एक कहां पे, इन केस ऑफ फुल फ्लोटिंग, बेयरिंग और सेंट्रल हाउसिंग के बीच में, यहां पे भी एक लेयर रहेंगे। दीज आर वेरी वेरी थिन लेयर्स, 5 माइक्रॉन्स की जो है एक लेयर होते हैं। ये मेरा ऑयल पैसेज है, ठीक है। दीज आर बैंजो बोल्ट, यहां से ऑयल आते हैं, इस ऑयल की लाइंस आपने देखा है कि ये ऑयल लाइन जो है, अब जब शुरू में जो मैंने वीडियो दिखा, आपने क्या देखा कि टर्बो के ऊपर में जो लाइन है, दैट इज ऑयल टू ऑयल की पैसेज है, दो पाइप है, एक पाइप से तेल जा रहा है और एक पाइप से तेल वापिस आ रहा है। अब देखोगे, एक पाइप जो है वो पतली सी पाइप है और एक मोटा सा पाइप है। तो पतला सा जो पाइप है, ये कहां से जा रहा है, इट इज कमिंग फ्रॉम द ब्लॉक, इट्स अ प्रेशराइज्ड ऑयल, दैट इज अ इंजन ऑयल। तो ये प्रेशराइज्ड ऑयल यहां पे आएंगे और ये लुब्रिकेट करने के बाद सेंट्रल हाउसिंग की जो ड्रेन लाइन है, ये जो अब मेरा ड्रेन लाइन है, इस ड्रेन लाइन से ये कहां चला जाएगा, इट विल गो टू द सम्प। ऑयल की रोल यहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टोटल लुब्रिकेशन जो चल रहा है वो ऑयल की है। नॉट ओनली लुब्रिकेशन, इंजन ऑयल की जो यहां पे रोल है कि इट इज लुब्रिकेटिंग, इट इज कूलिंग, इट इज क्लीनिंग, तीन काम यहां पे हो रहा है। दिस इज द थ्रस्ट बेयरिंग, दिस इज अ डैमेज थ्रस्ट बेयरिंग, ये टुकड़ा हो गया, ये पीस हो गया, सो इट्स अ यूज्ड वन। सो इट वाज, यहां पे जो देखो, ये जो ग्रूव है, इस जगह में ऑयल पहुंचते हैं, इस ग्रुप में ऑयल पहुंचते हैं
और इसके अंदर में कुछ पोर्ट है, मैं आपको दिखा रहा हूं इस पोर्ट को। अब देखिए इस जगह पे ऑयल घुसने के बाद देखो यहां पे एक पोर्ट है, कैन यू सी द पोर्ट? आपको दिखेगा नहीं अभी यहां पे। इसको जब हाथ में लेके देखोगे ना, एक पतली सी तार डालोगे, यहाँ पे पतली सी तार डालोगे तो पतली सी तार आर पार हो जाएंगे। अभी आप यहाँ पे देखिए वी हैव अ बैंजो बोल्ट और यहाँ से इंजन ऑयल आते हैं, प्रेशराइज्ड इंजन ऑयल। आप टर्बो के ऊपर देखोगे 2 ट्यूब्स हैं, एक छोटे वाले पतले डायमीटर की ट्यूब जिसमें से प्रेशराइज्ड ऑयल, लुब्रिकेटिंग ऑयल आते हैं, दैट इज अ इंजन ऑयल जो यहाँ पे पहुँचते हैं। एंड दीज आर द पैसेजेस, जो पैसेजेस होते हुए यहाँ से ऑयल थ्रू होते हैं। ये कहाँ जाएगा? इट इज लुब्रिकेटिंग द थ्रस्ट बेयरिंग एज वेल एज। आप यहाँ पे देखोगे कुछ पोर्ट है, कैन यू सी द पोर्ट? इस पोर्ट से ऑयल इज गोइंग टू लुब्रिकेट द जर्नल बेयरिंग्स। तो क्योंकि देखो यहाँ पे दिस इज द शाफ्ट, तो शाफ्ट जो है लुब्रिकेशन चाहिए क्योंकि बेयरिंग के अंदर में ये शाफ्ट जो है हाई स्पीड में रोटेट कर रहा है, सो यू नीड अ लुब्रिकेशन। तो ऑयल की एक फिल्म इसमें अंदर में होते हैं। ओके, अब क्या होता है इन केस ऑफ अ फुल फ्लोटिंग बेयरिंग में क्या होता है कि जब शाफ्ट हाई स्पीड में घूमेंगे तो शाफ्ट ऑयल को भी पुश करेंगे एंड दिस ऑयल इन टर्न, ऑयल जो है इस बेयरिंग को घुमा देंगे। तो बेयरिंग भी घूमते रहते हैं सेंट्रल हाउसिंग के अंदर में। अब क्या होता है कि दोनों शाफ्ट और बेयरिंग की दोनों की रोटेशन की स्पीड आरपीएम सेम होता है क्या? नहीं। नॉर्मली जो होते हैं कि शाफ्ट जिस स्पीड में घूमते हैं, बेयरिंग जो है, जो फुल फ्लोटिंग बेयरिंग है, वो उसकी हाफ या 1/3 आरपीएम में घूमते रहते हैं। इन केस ऑफ अ सेमी फ्लोटिंग में क्या होता है, ये सिचुएशन नहीं होते क्योंकि हमने सेमी फ्लोटिंग बेयरिंग को लॉक करके रखते हैं फॉर सम अदर रीजन। तो अब अभी आप सोचिए कि 5 माइक्रोन की टॉलरेंस में ये शाफ्ट बेयरिंग के अंदर में घूमते रहते हैं और ये बेयरिंग सेंट्रल हाउसिंग के बोर्ड के अंदर में घूमते रहते हैं। तो आपके जो इंजन ऑयल आप यहाँ पे यूज करोगे उसमें अगर कॉन्टामिनेशन होगा तो उसकी इफेक्ट क्या होगा? दूसरा, अगर यहाँ पे इंजन ऑयल ठीक टाइमली नहीं पहुंचेगा तो क्या होगा? या इंजन ऑयल की क्वालिटी ठीक नहीं रहेंगे तो क्या होगा? मतलब आपके जो लुब्रिकेशन ऑयल की प्रॉपर्टीज होना चाहिए वो परफेक्ट होना चाहिए, अदरवाइज नाउ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग टू हैपन। ऑयल की प्रॉपर्टी का ठीक नहीं रहेगा तो क्या होगा इस बेयरिंग का, वो आप सोच ही सकते हो। ये जो है हमारा, देखिए ये दोनों में क्या डिफरेंस है। दिस इज द सेमी फ्लोटिंग, आप देखो यहाँ पे सिंगल बेयरिंग है, सिंगल जर्नल बेयरिंग है, और यहाँ पे क्या देख रहे हो, ये 2 सेपरेट जर्नल बेयरिंग्स। ओके, दोनों सेपरेट जर्नल बेयरिंग हमारे यहाँ पे है। ओके, और इसके साथ देखिए कंप्रेशर व्हील यहाँ पे है, देख रहे हैं आप, दिस इज द कंप्रेशन व्हील जो आप इस साइड में देख पा रहे हो। इसको मैं निकाल सकता हूँ और इस साइड में है टर्बाइन व्हील एंड दिस इज द शाफ्ट। तो इस बीच में हमें कॉन्टिन्यूअसली एक लुब्रिकेशन करते रहना है। ओके, दीज आर टर्बो चार्जर सील्स। अभी ये जो सील है ये देखिए दोनों साइड में लोकेटेड है, एक कंप्रेशन साइड में है, एक टर्बाइन साइड में, दोनों टाइप की सील है, बोथ साइड में है। अब दिस सील्स डायनामिक एंड डिफरेंशियल प्रेशर सीलिंग सिस्टम। पहले हम लोग काम करते हैं कि टर्बाइन सील के बारे में डिस्कस करते हैं। तो दिस इज द, जूम कर लिया इसको, अभी दिस इज द टर्बाइन सील, दिस इज द टर्बाइन सील। यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा है बट दिस इज द टर्बाइन सील। दिस सील इज नॉट अ रबर सील, इज आर ऑल मेटालिक सील्स। अभी एक केस देखिए, आफ्टर लुब्रिकेटिंग द बेयरिंग ऑयल, आफ्टर लुब्रिकेटिंग द बेयरिंग जो है यहाँ पे लुब्रिकेशन हो गया, इस एरिया में लुब्रिकेशन होने के बाद बेयरिंग की जो तेल है, बेयरिंग जो ऑयल है, ये क्या होगा, हाई स्पीड में तो शाफ्ट घूम रहा है, तो यहाँ पे एक क्या होगा, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होगा। तो ये ऑयल जो है ये किस तरफ फेंकेगा, ये ऑयल फेंकेगा सेंट्रल हाउसिंग की इनसाइड फेस पे। फेस पे क्या होगा, फेस पे तो हिट करेगा, हिट करने के बाद क्या होगा, ये गिरेगा, गिर के क्या होगा, ग्रेविटी फील्ड में चला जाएगा नीचे, सेंट्रल हाउसिंग के नीचे, जहां से ड्रेन लाइन से ये चले जाएंगे सम्प में। तो ये जो टर्बाइन सील है, दीज आर फिक्स्ड सील, राइट। और यहां पे क्या होता है कि एक ग्रूव है, इट कैन बी सिंगल सील, इट कैन बी डबल सील। यहाँ पे आप देख रहे हो ये दोनों सील है, यहाँ पे डबल सील की पोजीशन है, यहाँ पे एक सील ग्रूव है, यहाँ पे एक सील ग्रूव है,
और सील ग्रुप में यहाँ पे सील जो है ये लगा हुआ है। हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि टरबाइन की सील डैमेज ना हो, और ये सील सब डैमेज होते हैं क्योंकि बेयरिंग और शाफ्ट के बीच में अगर प्ले आ गया, जो हम लोग बोलते हैं कि एक्सियल प्ले, रेडियल प्ले, वो बाद में डिस्कशन करेंगे कभी। तो यहाँ पे अगर प्ले आएंगे तो इसकी इफेक्ट सील पे, ये सील कटेंगे, और सील कटना या सील डैमेज होने का मतलब भी यहाँ से ऑयल जो है एग्जॉस्ट साइड में बहुत ज्यादा से ज्यादा जाते रहेंगे, एंड एग्जॉस्ट गैस की प्रेशर भी उसको रोक नहीं पाएगा। सो अगेन अल्टीमेटली वही है कि लुब्रिकेशन सिस्टम इट शुड बी परफेक्ट। सो दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। अभी देखिए लुब्रिकेशन के बाद दिस इज द कंप्रेशन सील, ओके राइट। अभी यहाँ पे देखिए वी हैव अ थ्रस्ट कॉलर, यहाँ पे एक थ्रस्ट कॉलर है, दिस इज द थ्रस्ट कॉलर। एक्चुअली इस थ्रस्ट कॉलर के ऊपर ही ये सील होते हैं। अभी जो तेल यहाँ से आते हैं ना, लुब्रिकेटिंग ऑयल, ये बेयरिंग को लुब्रिकेशन करने के बाद क्या होगा, इट विल एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होगा, क्योंकि हाई स्पीड में घूम रहा है, तेल फेंकेगा। कहाँ पे फेंकेगा, थ्रस्ट कॉलर की बैक फेस में फेंकेगा। फेंकते क्या होगा, ग्रेविटी फील्ड में नीचे आ जाएंगे, ओके। दूसरा क्या होगा, ऑयल जो है ऐसे तो आ जाएंगे। अभी जैसे यहां पे जो सील है इसका काम क्या है कि ये ऑयल कंप्रेशन साइड में ना चला जाए, राइट। तो कंप्रेशन साइड में ये ऑयल जाने से क्या होगा, कंप्रेशन साइड में तेल जलते रहेंगे, तो ये तेल कहां जाएगा, इट विल गो टू द चार्ज एयर कूलर, समटाइम्स इट कैन गो टू द एक्सट्रीम केस इट कैन गो टू द इनटेक मैनिफोल्ड आल्सो। तो जैसे मैंने बताया था कि कोई भी सील फुल प्रूफ नहीं है, तो यहां से भी एक लीकेज होने की चांसेस है, चांसेस है नहीं, ये होगा ही, लीकेज होगा ही। तो अभी जैसे मैंने बताया कि बूस्ट प्रेशर इस साइड में है, तो एयर प्रेशर जो है इस साइड में काफी ज्यादा है, तो एयर प्रेशर जो है इस साइड की जो एयर प्रेशर है, ये एयर प्रेशर के चलते एक अच्छा सीलिंग यहां पे ही हो जाता है कि ऑयल इस साइड पे जाने की कोशिश करेगा, इस साइड से एयर प्रेशर है, इस साइड से ऑयल है, तो ऑयल जाने से पहले क्या होगा, एयर प्रेशर इसको सील करके रखते हैं बिकॉज ऑफ हाई बूस्ट प्रेशर। ये दो डिफरेंट सिचुएशंस होते हैं। दो डिफरेंट सिचुएशन क्या है, एक केस जब टर्बो हाई स्पीड में घूम रहा है, जब टर्बो हाई स्पीड में घूम रहा है तो क्या होगा, बूस्ट प्रेशर बहुत ज्यादा रहेगा। तो बूस्ट प्रेशर बहुत ज्यादा रहेगा तो क्या होगा, इस साइड में हाई बूस्ट प्रेशर में क्या होगा, ये जो हवा में सीलिंग बहुत बढ़िया रहेगा, तो यहाँ पे ऑयल जो है इस साइड में बहुत कम जा पाएंगे। लेकिन एक चीज सोचिए, जब टर्बो बड़ा लो स्पीड में चल रहा है तब क्या होगा, एयर प्रेशर बिहाइंड द कंप्रेशन व्हील, इस जगह में क्या होता है, एक प्रेशर ड्रॉप होते हैं। जैसे ही प्रेशर ड्रॉप होगा क्या होगा, सेंट्रल हाउसिंग से एयर जो है बाहर जाने की कोशिश करेगा। जब सेंट्रल हाउसिंग से हवा बाहर जाने की कोशिश करेगा तो ये कुछ ऑयल को भी साथ में लेके जाएंगे, तो उसको सीलिंग करना बहुत जरूरी है। तो यहां पे सीलिंग तो है, लेकिन जैसे मैंने बोला कि फुल प्रूफ नहीं है सीलिंग, तो यहां पे क्या होगा, ऑयल भी लीकेज हो सकते हैं। तो इसलिए क्या होता है, दो चीज होते हैं, एक तो है कि यहाँ पे एक ऑयल डिफ्लेक्टर्स लगाए जाते हैं, यहाँ पे एक ऑयल डिफ्लेक्टर्स यूज होते हैं सो दैट वी कैन सेपरेट द ऑयल फ्रॉम द एयर। तो ऑयल को हम लोग ऑयल रिफ्लेक्टर से सेपरेट कर देते हैं, और डिफ्लेक्टर्स और जो ऑयल को सेपरेट करते हैं वो ऑयल नीचे सेंट्रल हाउसिंग में पहुंच जाते हैं, ओके। सो यहां पे एक चीज हम लोग देखते हैं, दिस इज द थ्रस्ट कॉलर, और उसमें ये आप लोग बेयरिंग को देख पा रहे हो। सो दिस इज द मेजर कंपोनेंट जो कि एक सेंट्रल हाउसिंग में रहते हैं। सेंट्रल हाउसिंग में जो रहते हैं दैट इज अ रोटर असेंबली, बेयरिंग एंड द सीलिंग। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं मेंटेनेंस की एस्पेक्ट से आप देखोगे कि ऑयल जो है, ऑयल शुड बी परफेक्ट, ऑयल की कंडीशन बहुत अच्छा होना चाहिए, राइट। सो आगे की जो नेक्स्ट वीडियो हम लोग यूज करेंगे, नेक्स्ट टर्बो, वहां पे कैसे हम लोग टर्बो की लाइफ इंक्रीज कर सकते हैं, तो उस जगह में हम लोग देखेंगे कि हमें करना क्या चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए टू इंक्रीज लाइफ ऑफ टर्बो। सो मेरे ख्याल से मैं कुछ क्लैरिफाई कर पाया एक इंपॉर्टेंट जगह को। थैंक यू सो मच जेंटलमैन, थैंक यू।